हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है इंक हार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा बंदा दिखाया जाता है जिसके पास सिल्वर टंग होती है और सिल्वर टंग का मतलब ये जो भी बुक रीड करेगा उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ में आना चालू हो जाएंगे। और उसी आदमी के साथ हमें उसकी फैमिली भी दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही सिल्वर टंग अपनी फैमिली को स्टोरी सुना रहा होता है एक रेड पर्दे के बारे में, और हमें बाद में दिखाया जाता है कि वही रेड पर्दा इसके घर के सामने आ चुका है और इस समय पे इसकी जो बेटी होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। फिर हमें 12 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां अब वो छोटी बच्ची बहुत ही बड़ी हो चुकी है और उसके पापा से बहुत ही अच्छे से जमती है और ये अपने फादर के साथ कोई बुक ढूंढने के लिए निकली होती है जिस बुक का नाम होता है इंक हार्ट। फिर बाद में जब वो उस बुक को खरीद कर बाहर आता है उस दुकान से, तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी से कोई बंदा बात कर रहा होता है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही होती है और उस बंदे का नाम होता है डस्ट फिंगर। फिर बाद में हमें डस्ट फिंगर और सिल्वर टंग की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर डस्ट फिंगर इसे कहता है कि तुमने जो बुक खरीदी है तुम क्या प्लीज उसे वापस पढ़ सकते हो। जिसके बाद सिल्वर टंग इसे बोलता है कि क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना। फिर डस्ट फिंगर इसे बोलता है कि तुम्हारे बुक पढ़ने की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ, अब तुम्हें वापस बुक पढ़ना पड़ेगा और मुझे वापस अपनी दुनिया में भेजना पड़ेगा। मगर सिल्वर टंग उसे मना कर देता है जिसके बाद डस्ट फिंगर उसे धमकाता है और बोलता है कि मैं कैप्रिकॉर्न को बता दूंगा जिसके बाद तुम भी बहुत दिक्कतों में पड़ जाओगे। मगर उस टाइम पर वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता। फिर हमें उसकी बच्ची और सिल्वर टंग का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी पूछ रही होती है कि ये बंदा कौन था और इसको हमसे क्या लेना देना है, और उसकी बात सुनकर सिल्वर टंग इसकी बात को टाल देता है और वो इस टाइम पर अपनी दादी के घर पे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिल्वर टंग का नया घर है वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और वहीं डस्ट फिंगर भी आ जाता है। और डस्ट फिंगर जैसे ही आता है वो सिल्वर टंग को बोलता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब मैंने कैप्रिकॉर्न को ये सारी चीजें बता दी है और उसने अपने सारे बंदे तुम्हें पकड़ने के लिए भिजवा दिए हैं। और कुछ ही मिनटों में कैप्रिकॉर्न के जो बंदे होते हैं वो उसको और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्रिकॉर्न का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उसे सिल्वर टंग बंदे को एक बुक देता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। और वो बुक में स्टोरी होती है अली बाबा 40 चोर की। और आप लोग को तो मालूम ही है कि उस कहानी में एक बहुत बड़ा चोर था जो बहुत सारा सोना लेकर वहां से जा रहा होता है और इसी वजह से वो उसे ये बुक पढ़ने के लिए देता है। जैसे ही वो बुक पढ़ता है वहां पर अचानक से खजाना आने लगता है और तो और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं सिक्कों के साथ उसी कहानी का मेन कैरेक्टर भी यहाँ आ गया है और जो कैप्रिकॉर्न होता है वो अपनी टीम में से एक बंदा उसके स्टोरी में भेज देता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर हमें कैप्रिकॉर्न का बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसे वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं जाना। और तो और अब कैप्रिकॉर्न सोच लेता है कि मैं यहीं रहूंगा ये सारे सोने के साथ ताकि मुझे जीने में कोई भी मुश्किल ना हो। और तो और कैप्रिकॉर्न को जितनी भी इंक हार्ट वाली बुक्स मिलती है वो उन सबको जला देता है ताकि कोई भी उसे रीड ना कर पाए और हम गलती से कहीं वापस अपनी दुनिया में न चले जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मदद मांगी थी, अगर तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं जाना तो प्लीज मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। मगर कैप्रिकॉर्न उससे बहुत रूडली बात करता है और वो उसे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर गलती से मैं उस दुनिया में चला गया तो मैं वापस वहां जाकर नौकर बन जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्रिकॉर्न इन सब लोगों को एक बेसमेंट टाइप जगह में बंद कर देता है और उसी बेसमेंट में एक लड़की भी होती है जहाँ पर डस्ट फिंगर उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ से कितनी बार भाग चुकी हो, मगर वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती और वो गूंगी होती है। और जैसे ही डस्ट फिंगर इसे ऑफर करता है कि क्या अगर तुम्हें वापस मौका मिलेगा भागने का तो तुम यहाँ से भागोगी, जिसका वो हाँ में जवाब देती है। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जहाँ वो डस्ट फिंगर को एक अपनी ड्राइंग दिखा रही होती है जहाँ पर वही दोनों उस ड्राइंग के अंदर बने होते हैं, यानी कि सिल्वर टंग और उसकी जो बेटी है, जिसे देखने के बाद डस्ट फिंगर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या तुम उसकी वाइफ हो। तो वो हाँ बोलती है। और तो इसका जो हस्बैंड होता है वो सोच रहा होता है कि इसकी जो वाइफ है वो एक स्टोरी बुक में चली गई है और वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। मगर डस्ट फिंगर को सारी बात मालूम होने के बावजूद वो उसके हस्बैंड को ये बातें नहीं बताता है और वो इसे बातें क्यों नहीं बता रहा होता है वो आपको आगे जाकर मालूम पड़ेगा। और हमें सिल्वर टंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को कोस रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि काश मेरे पास अभी इंक हार्ट वाली बुक आ जाए और मैं अभी पढ़कर उसे कैप्रिकॉर्न को उसकी दुनिया में भेज दूं। और इसकी जो वाइफ उस स्टोरी में गुम गई है वो उसको भी वापस लाना चाह रहा होता है और उसका मेन मोटो यही होता है। फिर हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को एक ऐसा ऑफर दे रहा होता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बुक को ढूंढे
तुम अपनी वाइफ को उस बुक से वापस ले आना और मेको और कैप्रिकॉन को उस बुक में वापस भेज देना। मगर ये सारी कहानी सुनने के बाद सिल्वर टंग इससे पूछता है कि मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। फिर डस्ट फिंगर इसे एक बुक देता है और उस बुक में बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टॉर्म का मेंशन होता है। जैसे ही सिल्वर टंग उस स्टॉर्म के बारे में पढ़ता है, वहाँ बहुत ही जोरों का तूफान आने लगता है जिसकी वजह से हर चीज तबाह होने लगती है। फिर ये लोग उस बेसमेंट से निकल जाते हैं और सिल्वर टंग की वाइफ डस्ट फिंगर से बहुत मदद मांगती भी है, मगर वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। और अभी हमें मालूम पड़ता है कि डस्ट फिंगर उसे क्यों नहीं बता रहा है कि उसकी वाइफ यही है, क्योंकि अगर डस्ट फिंगर ने सिल्वर टंग को बता दिया कि उसकी वाइफ यहीं पर है तो वो बुक ढूंढेगा ही क्यों, और अगर वो बुक ढूंढेगा नहीं तो वो भी अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाएगा। इसी वजह से वो उसे उसकी बीवी का पता बताता ही नहीं है कि वो इसी दुनिया में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यही लोग ऑथर के पास चले जाते हैं जहाँ पर जिसने उस बुक को लिखा होता है, और वहाँ जाते ही वो उनसे उसकी बुक मांगते हैं, जिसे देखने के बाद डस्ट फिंगर बहुत खुश होता है और बोलता है कि लो फटाफट बुक पकड़ो और मुझे अपने वर्ल्ड में भेज दो। मगर इसके जवाब में सिल्वर टंग इसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहले नहीं भेजूंगा, पहले मैं अपनी वाइफ को बाहर बुलाऊंगा। मगर जैसे ही सिल्वर टंग उसे ऐसा कहता है, वो सच सच बताना चालू कर देता है, क्योंकि अगर इसने सच नहीं बताया तो इसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को उसकी बीवी का पता बताता है, वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि अभी वो कहाँ है। फिर डस्ट फिंगर उसका जवाब देता है कि हम जहाँ कैद थे वो भी वहीं कैद थी, दूसरे बेसमेंट में। जिसे सुनने के बाद सिल्वर टंग को और गुस्सा आता है और ये दोनों बहस करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डस्ट फिंगर होता है वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है सिल्वर टंग को कि क्या मेरी फैमिली नहीं है और मुझे उनसे नहीं मिलना, तुम खाली अपने ही मतलब का सोच रहे हो तब से। जिसे सुनने के बाद सिल्वर टंग अपनी बेटी को उसी ऑथर के साथ उसके घर पे भेज देता है ताकि वो सेफ रहे, और ये दोनों निकल जाते हैं वहाँ से सिल्वर टंग की बीवी को ढूंढने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है उस ऑथर के घर का सीन जहाँ पर अब उसकी बेटी भी उसके साथ ही रुकी हुई है और वो वहाँ एक ऐसी बुक पढ़ती है जहाँ पर एक डॉग का मेंशन होता है। जैसे ही वो उस डॉग के बारे में पढ़ती है, वही डॉग रियल लाइफ में आ जाता है उसके ही सामने। और फिर तब हम लोग को मालूम पड़ता है कि जो सिल्वर टंग की बेटी है वो खुद भी एक सिल्वर टंग ही है, और अगर वो भी कोई बुक की स्टोरी पढ़ेगी तो उसके कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ में आ जाएंगे। मगर फिर हमें एक और शॉकिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऑथर जो होता है वो भी कैप्रिकॉन के साथ मिला होता है, और उसके जो गुंडे होते हैं वो इसके घर पर आते हैं, वो इन दोनों को उठाकर कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं। मगर सिल्वर टंग की बेटी को पकड़ने से पहले वो लोग डॉग के ऊपर भी एक नज़र घुमाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि यहाँ डॉग कैसे आया। फिर इन्हें समझ में आता है कि ये जो लड़की है वो खुद भी एक सिल्वर टंग ही है। फिर हमें कैप्रिकॉन के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डस्ट फिंगर, सिल्वर टंग और उसकी बेटी भी आ चुके हैं, जहाँ पर उसकी बेटी को अलग से कैद किया होता है। मगर जैसे ही डस्ट फिंगर उसकी बेटी को देखता है, वो भाग कर जाता है सिल्वर टंग के पास और वो उसे बता देता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो भी यहीं पर आ चुकी है। और जैसे ही सिल्वर टंग की बेटी डस्ट फिंगर को मिलती है, वो उसे बता देती है कि कैप्रिकॉन के पास अभी भी एक इंक हार्ट की कॉपी है, और तो और उसका मकसद ये होता है कि उसको उसी बुक में से एक और सबसे खतरनाक कैरेक्टर को इस दुनिया में लाना है, और अगर वो कैरेक्टर इस दुनिया में आ गया तो लिटरली हर जगह तबाही मचाना चालू कर देगा, और उसका नाम शैडो है। फिर डस्ट फिंगर इसे आगे और बता रहा होता है कि आज कैप्रिकॉन तुम्हारी बेटी से वही बुक पढ़वाने वाला है जिसकी वजह से वो शैडो कैरेक्टर इस दुनिया में आ पाए। फिर हमें सिल्वर टंग की बेटी जिस बेसमेंट में बंद है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही ऑथर वापस बुक लिखना चालू करता है और वो सिल्वर टंग की बेटी से कहता है कि तुम इसे पढ़ लेना और वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उसकी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई होती, इतने में कैप्रिकॉन के बंदे आ जाते हैं उसको लेके जाने के लिए, क्योंकि इसे आज रात में वही बुक पढ़नी होती है ना, ताकि शैडो इस दुनिया में आ पाए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की बुक पढ़ रही होती है और शैडो इस दुनिया में आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर टाइप का है, और तो और वो पूरा का पूरा राख से बना था। फिर जैसे ही कैप्रिकॉन शैडो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो शैडो होता है वो कैप्रिकॉन की बहुत सारी बातें मानता है, जिसकी वजह से इसका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें उस राइटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेता है और वो डॉग के ज़रिए सिल्वर टंग की जो बेटी है उस तक ये पेज पहुँचाता है। जैसे उसके पास ये पेज पहुँचता है वो फटाफट उसे पढ़ना चालू कर देती है, और उस पेज में ऐसा कुछ लिखा होता है कि जितने भी लोगों को शैडो ने मारा है उसका दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा होता है, और धीरे धीरे अब ये शैडो ही कैप्रिकॉन के पास बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। और जैसे ही वो पढ़ रही होती है ये सब, रियल लाइफ में वही सब हो रहा होता है उसकी आंखों के सामने।
कैप्रिकॉन का ही एक बंदा उसके हाथ से पेज छीन कर वहाँ से भाग जाता है और वैसे ही शैडो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा हो जाता है और हर जगह अफरा तफरी मचने लगती है, जिसकी वजह से बेसमेंट में जितने भी लोग थे वो लोग भी फ्री हो चुके हैं और वो लोग भी यहीं आ चुके होते हैं, जहाँ पर सिल्वर टंग भी आ जाता है और जो कैप्रिकॉन ने डीमंस बुलाए होते हैं वो उस पर ही भारी पड़ने लगते हैं। मगर जैसे ही सिल्वर टंग उसकी बेटी को बोलता है कि तुम्हें आगे का पढ़ना चाहिए फटाफट, वैसे ही उसकी बेटी उसे बोलती है कि मेरे पास पेज है ही नहीं तो मैं आगे का पढ़ूंगी कैसे। वैसे ही उसका फादर जो होता है वो उसके तरफ पेन फेंकता है और वो बोलता है तुम्हें अपने हाथ में स्टोरी लिखकर इसे पढ़ना पड़ेगा, और वो फटाफट अपने हाथ में स्टोरी लिखकर पढ़ना चालू कर देती है और वो अपने हाथ में कुछ ऐसा लिखती है कि जो कैप्रिकॉन है वो राख में बदल गया और जो शैडो है वो अपनी दुनिया में वापस चला गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। और तो और इस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए हैं वो सब अपनी दुनिया में चले गए और इन्हीं सब के बाद सारे के सारे कैरेक्टर्स अपनी दुनिया में चले जाते हैं, मगर उन सब में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाया, जिसका नाम होता है डस्ट फिंगर। और तो और वो अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं गया, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया में वापस ही नहीं जा पाया। फिर हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जो डस्ट फिंगर है वो ऐसा सोच रहा होता है कि अब सिल्वर टंग मेरे लिए बुक क्यों ही पढ़ेगा, क्योंकि अब तो उसको उसकी वाइफ भी मिल चुकी है, अब उसको मेरे से क्या लेना देना। मगर वो जो सोच रहा होता है वो पूरा गलत सोच रहा होता है और कुछ ही दिनों बाद सिल्वर टंग डस्ट फिंगर के पास आता है और वो उसके सामने उसकी बुक पढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ वो बहुत खुश होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।